13वां घंटा, अपने दिन को दोबारा व्यवस्थित करें। होरेस मैन ने एक अविस्मरणीय विज्ञापन बनाया जिसमें उन्होंने लिखा, गुमशुदा सूर्योदय और सूर्यास्त के हमेशा के लिए जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या होगा अगर आपको अचानक हर दिन कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए, जैसे 60 मिनट? आपकी जिंदगी में किस तरह बदलाव आएगा? कई लोग इसका इस्तेमाल करियर में तरक्की करने के लिए करेंगे, बाकी इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल शौक पूरे करने में करेंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ेंगे या फिर 1 घंटे ज्यादा नींद लेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि भले ही आप समय उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। समय के इस्तेमाल पर अनुशासन लागू करके आप अपने दिन को दोबारा व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने 1 घंटे के मूल्य की गणना की है? बेन फ्रैंकलिन ने ये काम किया था। एक सुबह वे अपना अखबार छापने की तैयारी में व्यस्त थे। तभी एक ग्राहक उनके स्टोर में आया और बिक्री के लिए उपलब्ध पुस्तकों को घंटे भर तक देखता रहा। आखिरकार उसने एक पुस्तक छांटी और दुकान के कर्मचारी से उसकी कीमत पूछी। कर्मचारी ने जवाब दिया, $1। ग्राहक ने कहा, $1? क्या इससे कम नहीं हो सकता? नहीं, कीमत $1 ही है, कर्मचारी ने जवाब दिया। ग्राहक ने कहा कि वह फ्रैंकलिन से मिलना चाहता है। जब फ्रैंकलिन पीछे वाले कमरे से बाहर आए तो ग्राहक ने पूछा कि वे उस पुस्तक की कितनी कीमत लेंगे। फ्रैंकलिन ने जवाब दिया, $1.25। ग्राहक हैरानी से बोला, लेकिन आपके कर्मचारी ने तो सिर्फ $1 बताई थी। फ्रैंकलिन ने कहा, अगर आपने ये पुस्तक उससे खरीद ली होती तो मैं आपको इसे $1 में बेच सकता था, लेकिन आपने मुझे उस काम से हटाया है जिसमें मैं व्यस्त था। ग्राहक ने इसके बाद भी पूछा, छोड़िए फ्रैंकलिन, बताए आप कम से कम कितना ले सकते हैं? फ्रैंकलिन ने कहा, $1.5, और हम इस बारे में जितनी लंबी बातचीत करेंगे आप मेरा उतना ही ज्यादा समय खराब करेंगे और मुझे आपसे उतने ही ज्यादा पैसे मांगने पड़ेंगे। समय प्रबंधन के सिद्धांत, आपका भी एक एक पल मूल्यवान है। घड़ी की टिक टिक पर नई नजर डालकर आप समय से अपने विरोध के बजाय पक्ष में काम करवा सकते हैं। इसके लिए आप 10 सलाहों पर अमल कर सकते हैं। वर्तमान में रहें। आप अतीत को दोबारा नहीं पा सकते, हालांकि कुछ लोग निश्चित रूप से इसकी कोशिश करते हैं। बाकी लोग इस बारे में दिवा स्वप्न देखते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन जिंदगी वर्तमान में जीना होती है। हम सिर्फ वर्तमान पल में अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। भावी लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे आज के चेतन चुनावों से तय होता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको मिला है। ईश्वर दूत पॉल ने सलाह दी है, देखो, सावधानी से चलना, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि समझदारों की तरह, समय को बचाते हुए। F 5.15-16 अपनी गतिविधि का मूल्य तय करें। बेन फ्रैंकलिन ने ये काम किया था और आप भी इसे कर सकते हैं। हर दिन आप अपने जीवन के एक कीमती दिन के बदले में कोई खास काम करते हैं। क्या वह काम इस लायक है? कई लोग अपने वार्षिक आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं, बहरहाल वे ये हिसाब नहीं लगा पाते कि लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें हर दिन या हर घंटे कितना काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने काम के 1 मिनट का मूल्य जान लें तो आप उसके साथ ज्यादा सम्मान से पेश आएंगे। लिखित दैनिक शेड्यूल बनाएं। चूंकि समय व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है, इसलिए आपको भी इसी तरह चलना चाहिए। अपनी दैनिक गतिविधियों को लिख लें और इसे 9 से 5 के काम तक ही सीमित न रखें। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी शामिल करें। देखें कि क्या आपने अपने प्रियजनों के लिए समय निकाला है और पढ़ने या शारीरिक कसरत करने के लिए। कई लोग संतुलित जीवन के बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन यह उनके शेड्यूल में झलकता नहीं है। सफलता का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने काम काज को ही नियंत्रित करें। 24 घंटे की लिखित योजना बनाएं। अपने कामों को प्राथमिकता के क्रम में जमा लें। ज्यादातर लोग जब अपनी आज करने वाले कामों की सूची बनाते हैं तो वे पहले नंबर पर सबसे मजेदार या आसान काम लिखते हैं। इसके बजाय कामों को उनकी कठिनाई के क्रम में लिखना चाहिए। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम लिखें जिसमें सबसे ज्यादा समय लगना हो। शुरू करते समय आप में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। फिर जब काम कम बचेंगे और ज्यादा आनंददायक होते जाएंगे तो आप अपने मनपसंद काम करके अपनी ऊर्जा को कायम रख पाएंगे। छोटी अवधियों का अच्छा इस्तेमाल करें। बार बार साबित किया जा चुका है कि किसी विषय के लिए अगर हर रोज 15 मिनट का समय दिया जाए तो व्यक्ति 5 साल में उसमें निपुण हो सकता है।
दिनों या घंटों के संदर्भ में सोचने के बजाय उत्पादक गतिविधि की छोटी अवधियों के संदर्भ में शेड्यूल बनाएं। इससे ये लाभ होगा कि जब कोई अपॉइंटमेंट के लिए 10-15 मिनट देर से आएगा तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपके पास उन पलों के लिए भी योजना रहेगी। मिसाल के तौर पर, कई लोग पुस्तक लिखने के विचार से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर वे सिर्फ आधा पेज लिखने के लिए कुछ मिनट निकाल सके, हर दिन लगभग 150 शब्द, तो साल भर में 50,000 शब्दों की पांडुलिपि तैयार हो सकती है। दूसरों को अपने शेड्यूल तय करने की अनुमति न दें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक कार्टून में एक 21 कर्मचारी से कह रहा था, हैरिस, शिखर पर अकेलापन होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम दिन में 20 बार मेरे ऑफिस में चले आओ। अपने दिन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपको तय करना चाहिए कि आप किस काम के लिए कितना समय देंगे और फिर उस बीच आने वाले व्यवधानों के बारे में सख्ती बरतना चाहिए। फोन कॉल से काम में बाधा न पड़ने दें। फोन करने के लिए दिन में निश्चित समय तय करें। छोटे छोटे अपॉइंटमेंट तय करने की आदत डालें। घंटों के बजाय 10-15 मिनट के अपॉइंटमेंट ज्यादा कारगर होते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपका समय बेकार की गपशप में बर्बाद नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे के संदर्भ में सोचते हैं तो आपकी मीटिंग्स इतनी ही लंबी चलेंगी। अगले अपॉइंटमेंट का समय होने पर बातूनी व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा। स्मार्ट तरीके से काम करें। डेल कार्नेगी ने लकड़ी काटने वाले 2 आदमियों की एक कहानी बताई है। एक आदमी दिन भर कड़ी मेहनत करता था, बीच में जरा भी नहीं रुकता था और सिर्फ लंच करने के लिए थोड़ी देर काम रोकता था। लकड़ी काटने वाला दूसरा आदमी दिन में कई बार ब्रेक लेता था और लंच में झपकी भी। शाम को लगातार काम करने वाला आदमी ये देखकर विचलित हो गया कि दूसरे आदमी ने उससे ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं। उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे हुआ। जब भी मैंने पलटकर देखा तो तुम बैठे नजर आए, इसके बावजूद तुमने मुझसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट ली। उसके साथी ने जवाब दिया, क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि मैं जब बैठा हुआ था तो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। समय बर्बाद करने वालों को पहचाने। बिजनेसमैन H.L. हंट ने कई साल पहले सिगार पीना छोड़ दिया, लेकिन सेहत के कारण नहीं। इसके पीछे लाभ का उद्देश्य था। उन्होंने सोचा कि सिगार का रैपर हटाने और सिगार सुलगाने में उनका जितना समय लगता था, अगर उसे वे अपने काम पर केंद्रित करें तो उन्हें हर साल हजारों डॉलर का फायदा हो सकता था। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि कौन सी गतिविधियां हमारा समय बर्बाद करती हैं। जिन लोगों ने फटाफट काम करने की कला में महारत हासिल की है, वे जानते हैं कि हम अपनी दैनिक क्रियाओं की गति बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कई निर्णय फौरन लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी यह कहने की आदत होती है, मुझे इस बारे में सोचने दें। कुछ लोग अप्रासंगिक और महत्वहीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके अपना समय बर्बाद करते हैं। रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखा था, मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है, यह उसी पल काम करने लगता है जिस पल आप सुबह उठते हैं और तब तक काम करना बंद नहीं करता जब तक कि आप ऑफिस नहीं पहुंच जाते। जैसा किसी ने सपाट अंदाज में कहा था, ईश्वर ने आपको 2 सिरे दिए हैं, एक बैठने के लिए और दूसरा सोचने के लिए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस सिरे का इस्तेमाल करते हैं। हेड आया, मस्तिष्क का इस्तेमाल हुआ तो जीत जाते हैं, टेल आया, बैठे रहे तो हार जाते हैं। व्यक्तिगत उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करें। लॉस एंजलिस टाइम्स में प्रकाशित एक खबर में प्रख्यात मैनेजमेंट कंसल्टेंट जेम्स ए. फील्ड्स ने बताया कि आम कर्मचारी सिर्फ 55% समय ही सचमुच काम करता है। उसका लगभग 15% समय व्यक्तिगत कामकाज में बर्बाद हो जाता है, जबकि 30% समय शेड्यूलिंग की समस्याओं, अस्पष्ट कामों, अनुचित स्टाफिंग और खराब अनुशासन की वजह से बर्बाद होता है। एक बार अमेरिका की बड़ी चेन डोमिनोज पिज्जा ने घोषणा की कि पिज्जा की होम डिलीवरी में 30 मिनट से ज्यादा समय लगने पर ग्राहक को $3 का डिस्काउंट मिलेगा। इस घोषणा के परिणाम आश्चर्यजनक थे। इससे ग्राहकों को ही नहीं बल्कि डोमिनोज को भी फायदा हुआ। पूरे देश में फैले डोमिनोज फ्रेंचाइजी हाई गियर में आ गए और समय बचाने के तरीके सोचने लगे। परिणाम ये हुआ कि पूरी चेन की उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसे अभी करें। वर्तमान पल ही सफलता और असफलता के बीच फर्क पैदा कर सकता है। अगर आप इसकी ओर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो यह आपको तत्काल प्रेरित कर सकता है। हर दिन वर्तमान पल की योजना पर अमल करने के दर्जनों तरीके हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है। जब भी कोई कागज आपके सामने आए, इन 3 चीजों में से एक तत्काल कर दें। 1. उसे फेंक दें। 2. उस पर काम करें। 3.
उसे फाइल कर दें। आप हैरान रह जाएंगे कि यह आदत अपनाने के बाद आपकी जिंदगी कितनी व्यवस्थित हो गई है। थॉमस हक्सले ने कहा था, शायद समूची शिक्षा का सबसे मूल्यवान परिणाम आपको वे काम करने और तभी करने की योग्यता सिखाना है जब उन्हें करना चाहिए, चाहे आपको ये पसंद हो या न हो। यह एक ऐसा सबक है जिसे जरूर सीखना चाहिए। 1 मिनट का मूल्य। समय प्रबंधन के इन सिद्धांतों में से किसी एक पर अमल शुरू कर दें। अगर इससे 1 मिनट का भी समय बचता है तो भी कोशिश फायदेमंद है। 1 मिनट ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसका मूल्य नापना संभव नहीं है। विज्ञापन देने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में जनता को बताने के लिए सिर्फ 60 सेकंड का ही समय मिलता है। कार रेस में यह 1 मिनट जीत और हार के बीच का फर्क होता है। सर्जन के लिए यह जिंदगी या मौत के बीच का समय हो सकता है। याद रखें, आने वाला कल आपने आज व्यतीत किए पलों की लंबी श्रृंखला से ज्यादा कुछ नहीं है। सपने देखकर समय बर्बाद न करें। एक मिनट महत्वपूर्ण है। हमें एक सेल्समैन के शब्दों से मार्गदर्शन लेना चाहिए जिसने अपने बिजनेस कार्ड के पीछे छपवा रखा था, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसमें सिर्फ 60 सेकंड है। मैंने इसकी कामना नहीं की थी, इसका चुनाव नहीं किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल करना मेरे हाथ में है। अगर मैं इसे गंवा देता हूं तो मुझे खामियाजा भुगतना होगा। अगर मैं इसका दुरुपयोग करता हूं तो मुझे हिसाब देना होगा। बस एक छोटा सा मिनट, लेकिन इसी में अमरता है।